सकारात्मक सोच को ही भक्ति कहते हैं, या भक्ति का परिणाम ही सकारात्मक सोच है। आप इन दोनों को अलग करके ना देखिए। नकारात्मक सोच अभक्त भगवत विमुख के हृदय में आती रहती है, वो दूसरों की भी हानि करेगा और खुद की हानि भी करेगा। वासनात्मक खेल, नाना प्रकार के अधर्माचरण, ये सब नकारात्मक सोच में ही प्रकट होते हैं। क्यों? परमात्मा में, आत्मा में सुख का अनुभव नहीं हो रहा, तो इसीलिए तो पापाचरण हो रहे हैं, इसीलिए बाहर भटक रहे हैं। और जब भक्ति का सुख मिलता है तो निज सुख होता है, मन आनंद में डूबा होता है, तो बाहरी पापाचरण फिर नहीं होते। जब हृदय में, घर में खाने को मिल जाए तो बाहर कौन भटके? जब हृदय में आनंद मिल जाए तो बाहर क्यों भटके? तो सकारात्मक सोच और भक्ति, भक्ति और सकारात्मक सोच ये एक ही बात है। हमें तो कभी इसमें अंतर नजर नहीं आ रहा। अगर आप निरंतर भजन का अभ्यास करें तो सोच के लिए जगह कहाँ रह जाएगी? नकारात्मक सोच के लिए क्यों रह जाए? मेरा प्रीतम सर्वज्ञ है, वो मेरी हर बात जानता है और सर्वत्र है, तो मेरे पास भी है और सर्वशक्तिमान है, तो मुझे दूसरे से कोई चाह की जरूरत नहीं, वही पूरा करेगा। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, फिर मुझे क्या चिंता करना? फिर मुझे क्या अपनी सोच करना? हमारे सामने जो कर्तव्य उसका हम पालन करते हैं, परिणाम महामंगलमय होगा, हमें चिंता नहीं करनी। जब आप उसको भूल जाते हैं तब आप सोच में उतरते हैं, और जब आप सोच में उतरेंगे तो आपकी सोच तो नकारात्मक ले ही जाएगी।